तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी और ये सुपर कोचिंग से पढ़ती हैं। तो मीनाक्षी बताइए कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर मैं बताऊं तो मैं अच्छा ही रहा और ओवरऑल रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे। उसके जो हमारा SST का था आज का, तो रीडिंग बेस्ड था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हिंदी इंग्लिश भी मतलब काफ़ी अच्छी आई है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे हम इकोनॉमिक्स से बच्चे कह रहे हैं ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। हाँ सर, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा था, बट वही था कि अगर आपने 2-3 बार NCERT को पढ़ा हुआ होगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप मतलब इजीली कर सकते हो। अच्छा। और हिस्ट्री का जो था काफ़ी अच्छे, जो हमारे गांधी जी वाले उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब ये है कि आप ना जो भी सब्जेक्ट सिलेबस दिया हुआ है उसी को गो थ्रू करो, सिर्फ रीड कर लो। अगर 1 बार भी आपने रीडिंग कर लिया तो वो हो जाएगा आपका। तो आपको बेसिकली क्या लग रहा है कि मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो तो आप बता पाएं बच्चों को? कोई कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो? सर एक पेडागोजी का एक था कि जो डिसेबल उनके होते हैं उनको कितनी उसके डिसेबिलिटी कितने % तक आपको करना है, कि कितना % तक न्यूनतम कितना % चाहिए, 40 चाहिए कि 45 या 50, मतलब ऐसे लिखा हुआ था कि डिसेबिलिटी कितने % तक आपको मतलब वो आप मतलब आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें। ये क्वेश्चन थे। और अर्थव्यवस्था के मोस्टली हमारे खाद्य जो हमारे खाने पीने का जो इन चीज़ों से रिलेटेड था। खाद्य पदार्थ में खाद्य व्यवस्था से सवाल पूछे गए और थे। उसमें हमारा कार्यपालिका का था कि कार्यपालिका में कौन मतलब किसका ज़्यादा योगदान है, कार्यपालिका में कौन वर्क करता है, जिसमें पुलिस विभाग का नाम आया था। और ये 3-4 थे कि मतलब उसमें कार्यपालिका में कौन वर्क करता है राज्य की ओर से। ठीक है। अच्छा, और रीजनिंग में तो बहुत इजी रहा होगा? रीजनिंग में जीता था, सिटिंग वाला था, एक टेबल वाला था, सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट वाला ठीक है। और रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी नहीं आया। ठीक है। और ABCD ऐसे करके आपको वो माता पिता वाला ये रिलेशन का आया था, बट अल्फाबेट करके आया था कि इस अल्फाबेट का थोड़ा SST का ज्यादा बताइए, क्योंकि SST का हमारे सर एनालिसिस भी करेंगे। SST का सर मोस्टली तो सर पूरा ना इको उसका ही था, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स पूरी भरी हुई थी, बट वो रीडिंग बेस्ड थी। ऐसे बताना कथन और अभिकथन वाले ज्यादा थे, आपको चूज करना पड़ रहा था। अच्छा। अगर आपने थोड़ा सा सोच के किया तो। और कोई क्वेश्चन, कोई भी और क्वेश्चन मीनाक्षी जी आपको याद हो? और ये था कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आया था कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रधानमंत्री इसका प्रधानमंत्री का थोड़ा आपको पढ़ना है, बट क्वालिफिकेशन ये नहीं करके आपको उसके बारे में उसका जो कार्य है ना वो पढ़ना है, प्रधानमंत्री का भी और राष्ट्रपति का भी, इन दोनों के आपको पढ़ने हैं, मतलब कार्यपालिका शक्तियाँ ये सब करके आपको पढ़ना। तो इनका मानना है कि जो पेपर का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। NCERT से आपने पढ़ा है तो पूरा अच्छे से हो जाएगा। और बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, बच्चों को ये भी कहना है कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ, कैन भी सर, हो सकता है कट ऑफ हाई जा सकती है। ठीक है, तो ये था आपकी हमारी तरफ से एनालिसिस कैसा रहा पेपर। तो बहुत जल्द आपसे रूबरू होते हैं। धन्यवाद। तो मैं इस समय मौजूद हूँ विवेक विहार में, इनका एग्जाम हुआ है। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? रविशंकर कुमार। जी, रविशंकर कुमार। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा रहा। आपका ये बताएंगे लेवल क्या आया एग्जाम का? SST CGT का एग्जाम है ना आपका? इजी है सर, इस बार बस इजी आया। क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट करेंगे बाकी ओके। मतलब सिलेबस से ही आया, आउट ऑफ सिलेबस से कुछ नहीं आया? कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, बच्चों की हेल्प हो सके, कुछ बता पाएं आप? इन्होंने जो पूछा है सर बेसिकली जो भी NCERT बेस्ड है वो पूछना है। NCERT बेस्ड। और बताइए। और उसमें वही की कॉन्सेप्ट पे पूछा है कि भाई साहब कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझ के आपने रखा है। अच्छा। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ आंसर आपको मिल जाए। अच्छा। 4 ऑप्शन से नहीं, जैसे UPSC का पैटर्न है 2 ऑप्शन से। अच्छा। 4 ऑप्शन से उसमें से छांटे आप। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन याद है आपको? कोई कुछ क्वेश्चन? जुडिशरी पे पूछा है सर, जुडिशरी पे पूछा है, न्यायपालिका से संबंधित पूछा है। जुडिशरी से पूछा है, न्यायपालिका इकोनॉमिक्स से पे पूछा बहुत है। ज्यादा जोर रहा है, हिस्ट्री थोड़ा सा कम वेटेज है। अच्छा, हिस्ट्री कम वेटेज है, इकोनॉमिक्स पे ज्यादा, पे भी बहुत ज्यादा वेटेज है, पॉलिटिकल पे भी ज्यादा। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा है या मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा है? 9-10 का है सर, उस लेवल तक नहीं गए हैं, बस उसी लेवल तक। अच्छा, 9-10 तक रहा है। ओके। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा? मुझे लगता है कट ऑफ बहुत ही हाई रहेगा जनरल के लिए, हाई रहेगा क्योंकि पेपर इजी आया है। बहुत ही ईजी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।